कोई ऐसा प्लान, कोई ऐसा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन जहां पे हम पैसा डालें, इन्वेस्टेड रहें, और कुछ सालों बाद वो हमारे को लाइफ टाइम कैश फ्लो दे दे, और वो भी टैक्स फ्री। आई विल रिपीट अगेन, is there an option, investment option, where we can stay invested for some time, for few number of years, and a plan which gives us tax free maturity and lifelong income? जी हाँ, we are talking about the India's number one SIP plan, where you can invest in SIP मोड, जहां पे आप मंथली मोड पे कर सकते हो, या आप ईयरली मोड पे भी इन्वेस्ट कर सकते हो। एंड आपका पैसा ऐसी जगह इन्वेस्ट होता है जो कि वक्त के साथ सिर्फ और सिर्फ बढ़ता है, एंड इन्फ्लेशन तो बीट करेगा ही करेगा, प्लस टैक्स फ्री रिटर्न भी देगा। अच्छी बात क्या है इस वाले प्लान में, कि आप यदि 0 इयर्स के एक छोटे से बच्चे हो, विच मीन्स आपके घर में एक अभी जस्ट न्यूबॉर्न बेबी हुआ है, वेदर इट इज अ बॉय और वेदर इट इज अ गर्ल, आप उनके नाम पे भी ले सकते हैं। यदि आप खुद एक अडल्ट हैं, 18, 20, 25, 30, 40, 50, 55 साल तक के, अगर आप एक अडल्ट हैं, आप अपने नाम पे भी ले सकते हो। एंड यदि आप NRI हो, नॉन रेजिडेंट इंडियन, which means you are not living in India but you are residing outside India, and you wish to take a plan which takes care of your future cash flows in a tax free manner, not sitting in India, but आप बाहर हो, आप बाहर से भी पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो। सो दैट्स द इंडियाज नंबर वन SIP प्लान, जहां पे आप मंथली मोड और ईयरली मोड पे इन्वेस्ट कर सकते हो। सो क्विकली, इफ यू आर एक्साइटेड, you can obviously put a thumbs up. You can start commenting in the comment section that you're already excited to know about this plan. I'm going to wrap it up in the next 5-10 minutes in telling you the details about this plan, and what are the benefits as compared to any other market linked product. So firstly, if we are talking about beating inflation, it has to be market linked. तो यहाँ पे एक अच्छी बात क्या है कि एक ऐसा market linked plan ऑलरेडी मार्केट में मौजूद है, फाइनेंशियल मार्केट्स में, जहां पे आप इन्वेस्ट करोगे और आपको टैक्स फ्री मैच्योरिटी मिलेगी। ट्रेडिशनली आप देखा जाएगा तो डेट बेस्ड प्रोडक्ट्स जैसे कि PPF हो गई, या यू कैन से सुकन्या समृद्धि फॉर गर्ल चाइल्ड हो गया, एंड लाइक्स ऑफ, या LIC, ट्रेडिशनल LIC पॉलिसीज हो गई, ये सारे में क्या था, दीज वर फिक्स्ड इनकम प्लान है। यहाँ पे आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट 7, 8, 9% जरूर मिलेगा, बट इससे ज्यादा नहीं मिलेगा। दीज आर फिक्स्ड, टैक्स फ्री हैं, 10, 15, 20 साल की मेच्योरिटी के अंदर आपको यू कैन से टैक्स फ्री रिटर्न मिल जाता है। बट सैडली इट डजंट बीट इन्फ्लेशन, और इट जस्ट इक्वल्स इन्फ्लेशन। एंड जो हमारा लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन होता है, आपका और मेरा, जो आम आदमी का लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन होता है, उसको बीट शायद डेट बेस्ड इंस्ट्रूमेंट ना कर पाए। while these have their own security features, these have their own, you can say, relatable features, कि मेरे को गारंटी है, मेरा प्रोजेक्शन है, blah blah blah, but at the same time somebody who's looking for dynamic based instrument, market link products, and that too tax free, then this is the option which you should look out for. So how it works is, there is a limit up to 20,000 rupees per month or 2.5 lakh rupees per annum इन सच एन ऑप्शन। ये वाले ऑप्शन की जिसको मैं बात कर रहा हूं, इसमें आप 20,000 रुपए की SIP कर सकते हो, या आप 2.5 लाख रुपीज पर एनम इन्वेस्ट कर सकते हो। द मिनिमम टाइम पीरियड इज 5 years एंड द मैक्सिमम टाइम पीरियड इज 50 years, विच मीन्स ये वाला इन्वेस्टमेंट ऑप्शन आप 5 साल से 50 साल के बीच में आप ले सकते हो। अच्छी बात क्या है, इसमें कंप्लीट फ्लेक्सिबिलिटी आफ्टर 5th ईयर मिल जाती है। जैसे ही 5 साल खत्म होते हैं, तो आप छठे साल से 6th ईयर ऑनवर्ड्स आप 20% ऑफ द अक्यूमुलेटेड कॉर्पस या फुल विड्रॉल आप कर सकते हो, विच मीन्स कि आपके 20-20 हजार करके एक साल में 2,40,000 जमा हुए, 5 सालों में 12 लाख जमा हुए। मान लीजिए उसकी मार्केट लिंक प्रोडक्ट वैल्यू 15 लाख हो गई है। आई एम टॉकिंग अबाउट 5th ईयर ऑनवर्ड्स, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 5th ईयर। यहाँ पे 2.4 लाख चले, यहाँ पे 2.4 लाख चले, यहाँ पे 2.4, यहाँ पे 2.4, यहाँ पे 2.4, तो आपने 12 लाख रुपए डाल दिए। ये 5-6 साल बाद 15 लाख हो गए, एग्जाम्पल 20 लाख हो गए, 15 लाख हो गए, 18 लाख हो गए, वट एवर बी दी अमाउंट वी विल कम टू इट। इसका आप फुल विड्रॉल कर सकते हो, पूरा 15 लाख, या 20%, विच मीन्स 3 lakhs। फिर नेक्स्ट ईयर मान लीजिए आपने प्लान कंटिन्यू करा, ये इसकी वैल्यू हो गई 17 लाख, तो वापस इस वाले वैल्यू पे 20% आप निकाल सकते हो, या कंप्लीट विड्रॉल निकाल सकते हो विथ नो एग्जिट लोड। इसमें कोई भी एग्जिट क्राइटेरिया नहीं है कि आपकी पेनल्टी लगेगी, या आपने प्रीमेच्योर के लिए। जैसे ही 5 साल खत्म होते हैं, तो आपको फुल कंप्लीट फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है, आप इस प्लान से कभी भी एग्जिट कर सकते हो। ऑब्वियसली जितना लंबा चलाओगे, उतना पावर ऑफ कंपाउंडिंग, उतना आपको फायदा मिलेगा।
बट द मिनिमम टेन्योर इज 5 years गोइंग अप टू 50 years. आई विल शो यू द कैलकुलेशन इन अ शॉर्ट बिट. दूसरा जो इन्वेस्टर्स समझ सकते हैं, सोच सकते हैं, कि मान लीजिए थर्ड ईयर के बाद इन केस यू आर अनेबल टू पे द प्रीमियम और यू आर अनेबल टू पे द SIP अमाउंट और द ईयरली अमाउंट, तो आपको 2 साल तक मौका मिलता है उसको बैकलॉग को पूरा करने के लिए. अगर नहीं होता है तो ये पूरा का पूरा अमाउंट आपका एक नॉर्मल सेविंग्स अकाउंट की तरह में कन्वर्ट हो जाता है और 5 साल बाद आपको उसकी मेच्योरिटी मिल जाती है. सो इंस्टेड ऑफ बीइंग मार्केट लिंक प्रोडक्ट, आपको ये सारे का सारा जो पैसा आपने जमा करा है वो एक सेविंग्स अकाउंट के तहत पे जितना भी सेविंग्स अकाउंट का इंटरेस्ट चल रहा होता है 3% 4%, उसके हिसाब से आपको मिलता है और 5 साल बाद आप मेच्योरिटी ले सकते हो. सो दैट इज ऑन दी, अगर 5 साल से पहले हुआ था. और 5 साल के बाद की कैलकुलेशन में आपको थोड़ा बहुत दिखा देता हूँ यहाँ से. सो लेट्स ट्राई एंड सी दिस. You can obviously contact us and we will give you the calculation as per your age, but मैं example दिखा रहा हूँ. एक 35 years का अगर एक इंडिविजुअल है, वो अगर 25 साल का टेन्योर लेता है, इसमें मान लीजिए आप 25 साल का टेन्योर लेते हो, आप 5 साल बाद बंद कर सकते हो बाय द वे. सो वी जनरली रिकमेंड कि आपको लंबा टेन्योर लेना चाहिए, सो दैट इन केस अगर आप लंबा चलाना चाहो तो एटलीस्ट चला सकते हो. वाइस वर्सा इज नॉट ट्रू. अगर आपने 10 साल का प्लान लिया, आप उसको 15-20 साल नहीं चला सकते, आपको 10 साल ही चलाना पड़ेगा फिर. तो मैक्सिमम इज 50 years, द मिनिमम इज 5 years. सो वी टिपिकली चूज समथिंग विच इज क्लोज टू अ रिटायरमेंट एज. तो मान लीजिए 35 है, ट्रेडिशनल रिटायरमेंट एज है 60, तो हमने 25 ईयर्स का प्लान चूज करा. 20,000 रुपीज़ की SIP, एनुअल हमारे 2.4 lakhs हैं. मान लीजिए क्योंकि मार्केट लिंक प्रोडक्ट है, यहाँ पे आप बैलेंस फंड में, इक्विटी फंड में, डेट फंड्स में, किसी में भी इन्वेस्ट कर सकते हो. एक ये 20,000 रुपये आप 3 फंड्स, 4 फंड्स, 5 फंड्स, कितने में भी इन्वेस्ट कर सकते हो. देर आर हाइब्रिड ऑप्शंस, देर आर इक्विटी ऑप्शंस, देर आर डेट ऑप्शंस. जाहिर सी बात है, इफ यू आर लुकिंग फॉर 5 years एंड अबव, सो यू शुड इन्वेस्ट इन समथिंग कॉल्ड एज हाइब्रिड एंड इक्विटी फंड्स. बट स्ट्रेटेजिकली टैक्टिकल एलोकेशन के हिसाब से अगर आपको मार्केट में अगर थोड़ा बहुत वॉलिटिलिटी नजर आ रही है, तो आप रियल टाइम में कभी भी एक फंड से दूसरे फंड में स्विच कर सकते हो विथ नो स्विचिंग चार्जेस, विथ नो ब्रोकरेज चार्जेस, नथिंग. एंड कोई भी कैपिटल गेन इन द इंटायर स्विचिंग एक्सरसाइज, कभी भी आपको कोई भी कैपिटल गेन नहीं लगेगा. नाउ दिस प्लान ऑल्सो कम्स विथ अ 10 times डेथ कवर, विच मीन्स कि अगर आप 20,000 रुपीज़ की SIP कर रहे हो तो 2.4 लाख रुपीज़ का आपका एनुअल प्रीमियम है, तो आपको इंटू 10 times इज द रिस्क कवर विच यू विल गेट. जो भी इस व्यक्ति, जो भी इस प्लान को ले रहा है, तो 24 lakhs का डेथ कवर भी मिलेगा. उसी की वजह से आप देखोगे यहाँ पे एक मोर्टेलिटी के नाम से एक कॉलम बना रखा है, तो आपको 1 2 3 4 5 6 7 इस केस में 7 years तक मोर्टेलिटी चार्जेस देने पड़ते हैं. मीगर अमाउंट ऑफ अप्रोक्सीमेटली 3 3 6 9 13 15 17 18 19 और 1000 रुपीज इन द नेक्स्ट 7-8 years. एंड एज सुन एज द फंड वैल्यू, यहाँ पे ये फंड वैल्यू है, जैसे ये फंड वैल्यू 1 2 3 4 5 6 7 7th ईयर में ये फंड वैल्यू जैसे ही डेथ वैल्यू से बढ़ती है, तो आपका मोर्टेलिटी चार्जेस जीरो हो जाते हैं फॉर लाइफ टाइम आफ्टर वंस इट क्रॉसेस द फंड वैल्यू क्रॉसेस दी डेथ वैल्यू विच इज 24 lakhs. एंड आप देखोगे मोर्टेलिटी चार्जेस भी वक्त के साथ कम हो जा रहे हैं. मैं थोड़ा सा इसको जूम करने की कोशिश करता हूँ. यहाँ पे जो पहले 3,700 लग रहे थे, फिर 3,500 लग रहे हैं, फिर 3,200, फिर 2,900, फिर 2,400, फिर 1,800, फिर 1,000 रुपये, एंड फिर जीरो हो जाता है. नाउ ट्रेडिशनली ऐसे वाले प्रोडक्ट्स में क्या होता था, इज देयर वाज ऑलमोस्ट 8 to 10% चार्जेस अगेंस्ट समथिंग कॉल्ड एज एलोकेशन चार्जेस, जो कि इस वाले प्लान में एलोकेशन चार्जेस जीरो हैं फॉर लाइफ टाइम. आपको लिखा हुआ मिलता है नथिंग. बहुत से बैंकर्स या बहुत से आपको इंस्टीट्यूट्स मिलेंगे जहां पे आपको कहेंगे कि एलोकेशन चार्जेस हम आपको एट द एंड ऑफ द पॉलिसी टर्म आपके रिवर्स कर देंगे, बट उसमें आपका GST लग जाता है एंड अल्टीमेटली इट्स नॉट वर्थ इट. सो बेटर है कि आप ऐसा प्लान लो जहां पे एलोकेशन चार्जेस हमेशा से ही जीरो हैं. दूसरा, these are admin charges, portfolio admin charges या policy admin charges which are capped to 500 rupees per month irrespective of amount you take. 0.25% of the monthly value या मैक्सिमम अप टू 500 रुपीज पर मंथ. तो यहाँ पे आप देखोगे 6,000 रुपये प्लस GST 7,080 है 20,000 के पोर्टफोलियो पे. एंड ऐसे ही आप देखोगे अगर मैंने इसको 20,000 के बजाय, आप इसको कम भी कर सकते हो, तो मान लो मैंने 10,000 करा तो ये कम भी हो जाएगा अकॉर्डिंगली. सो अभी आई एम टेकिंग एग्जाम्पल ऑफ 20,000 हियर. बाकी because it is a actively managed fund, so there is something called as fund management charges which is fixed at the rate of 1.35%. so बस यही है, इतने से ही चार्जेस हैं. एंड प्लस सारा का सारा पैसा आपका पूरा का पूरा इन्वेस्ट होता रहता है. सो जस्ट टू गिव यू अ आइडिया, 35 इयर्स का एक इंडिविजुअल यदि 25 इयर्स तक का पेमेंट करता है, विच मीन्स के अप टू 60 इयर्स, तो यहाँ पे एज है, यहाँ पे 25th ईयर तक उसने पेमेंट करा, वो 59 इयर्स के हो गए. उसके बाद
यहाँ पे यू कैन कंटिन्यू अप टू द एज ऑफ 75 और 50 ईयर्स विच एवर इज अर्लियर। तो मान लीजिए इस व्यक्ति ने 60 तक तो करा ही करा और 75 तक कंटिन्यू रखी पॉलिसी, तो 60th ईयर तक उनकी मेच्योरिटी वैल्यू अगर 12% से ग्रो कर रही है अप्रोक्सीमेटली 2.5 करोड़ रुपए हो चुकी होगी। अब एज यू इफ यू रिमेंबर आई सेड कि इन दिस प्लान आप फंड वैल्यू का स्टार्टिंग फ्रॉम 6th ईयर, यहाँ से ये फंड वैल्यू हो गई मान लीजिए 20 लाख रुपए हो गई या 24 लाख हो गई, इसका आप 20% अमाउंट फ्रॉम 6th ईयर ऑनवर्ड्स आप कभी भी निकाल सकते हो या फुल विड्रॉल भी कर सकते हो। तो मान लीजिए इन द बेस्ट केस सिनेरियो हम 60 ईयर्स के हो गए हैं एज ए इन्वेस्टर, मेरे पास 2.5 करोड़ रुपए आ गए हैं, मान लीजिए 25 साल में 2.5 करोड़ रुपए आ गए हैं। अब मैं एक इस पर कैश फ्लो चलाना चाहता हूँ और कंटिन्यू भी रखना चाहता हूँ, तो यहाँ से एक बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज शुरू हो जाएगी कि यहाँ से 2.5 करोड़ में से मान लीजिए आप हर 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 महीने 2.5 करोड़ का 1% कितना हो गया अप्रोक्सीमेटली 2.5 लाख रुपए, विच मीन्स अप्रोक्सीमेटली आप 2.5 करोड़ का 10% 25 लाख, 25 लाख का 10% 2.5 लाख, सो 2.5 करोड़ का 1% हो गया 2.5 लाख। सो 2.5 लाख रुपए पर मंथ यदि आप निकाल रहे हो तो भी आपका कॉर्पस मतलब 12% से ही निकल रहा है, यू आर अलाउड टू विड्रॉ अप टू 20% ऑफ फुल। एंड द गुड पार्ट इज जब भी कोई भी विड्रॉल आप करोगे वो पूरा 100% टैक्स फ्री होने वाला है। आई विल गिव यू अनदर एग्जांपल, से somebody who's just 5 years old, मान लीजिए कोई बच्चे के नाम पे हमने ले लिया और 5 साल का बच्चा है, हमने उसके लिए टेन्योर मान लीजिए 30 इयर्स का ले लिया। सो इसमें द पेरेंट और द ग्रैंड पेरेंट्स कैन टेक द पॉलिसी ऑन द चिल्ड्रंस नेम एंड पे द प्रीमियम्स बाय देमसेल्व्स till the child becomes you can say adult and able to earn by himself or herself। जब तक बच्चा अपने आप कमाने लायक नहीं बनता है तब तक पिताजी माताजी या ग्रैंड पेरेंट्स उनके बिहाफ पे ये पॉलिसी ले सकते हैं। एंड जैसे ही बच्चा अडल्ट होता है और कमाने लायक बनता है तो बेनिफिशियरी ओनरशिप कैन बी ट्रांसफर टू दैट चाइल्ड एंड दैट चाइल्ड कैन कंटिन्यू टू पे द प्रीमियम्स। तो मान लीजिए कि 5 साल का बच्चा है, यहाँ पे एक तो अच्छी बात है इसकी, तो मोर्टेलिटी चार्जेस है हार्डली 500, 1000, 1300, 1600, 1800, हार्डली 2000 रुपये ओवर द नेक्स्ट 7-8 ईयर्स। तो यहाँ पे डोंट गेट वरीड के क्योंकि इसमें मेरा इंश्योरेंस है एंड इंश्योरेंस इज नॉट इन्वेस्टमेंट, इट इज़ जस्ट अ वे ऑफ ट्विकिंग बाय द टैक्स अथॉरिटीज बाय द गवर्नमेंट। मान लीजिए नॉर्म्स होते हैं कि इतना मिनिमम इंश्योरेंस 10 टाइम्स होना चाहिए, बट अगर आप उसका अंडरलाइन फिगर देखोगे बहुत ही मामूली सा फिगर होता है एंड इट वेल कॉम्पनसेट्स विद द टैक्स फ्री मेच्योरिटी। इसमें टैक्स फ्री मेच्योरिटी भी आपको मिल रही है। तो यहाँ पे फॉर अ 5-year-old चाइल्ड हुज पेड फॉर 30 ईयर्स, तो यहाँ पे मेच्योरिटी अप्रोक्सीमेटली 4.5 करोड़ के आसपास आ जाती है। एंड यदि वो 50 ईयर्स तक कंटिन्यू रखते हैं यहाँ तक, तो अप्रोक्सीमेटली जो मेच्योरिटी आती है वो आ जाती है 30 करोड़ की। सो दैट्स द इम्पोर्टेंस ऑफ स्टार्टिंग अर्ली एंड बाइंग दिस ऑप्शन एट अ अर्ली एज। यही अगर हम इसको म्यूचुअल फंड से कंपेयर करेंगे तो म्यूचुअल फंड्स में या कोई भी इक्विटी बेस्ड प्रोडक्ट में पहली बात तो जब भी आप चर्निंग करोगे रोटेशन करोगे देयर विल बी ब्रोकरेज कॉस्ट, देयर विल बी जीएसटी, देयर विल बी एग्जिट एंट्री कॉस्ट एज पर द इंस्ट्रूमेंट एंड एज पर द प्रोडक्ट विच यू आर बाइंग। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन लगेगा। इवन इफ यू स्टे इन्वेस्टेड, मतलब आप मान लीजिए आपने खरीदा और फिर कभी भी बेचा ही नहीं, बट जब भी आप फ्यूचर में बेचोगे तो आज का टैक्स रेट जो है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है वो 12.5% है। एंड पहले 2018 में ये जीरो हुआ करता था, फिर 10% करा गया 2018 से 2024 तक। 2024 में ये 12.5% करा गया और सूत्रों की अगर माना जाए तो आने वाले टाइम में इसको 15-20% की भी बातें चल रही हैं। सो लेट्स नॉट टॉक अबाउट दैट, बट जो हमारे को पता है वो इतना पता है कि 12.5% है और ये कम नहीं होने वाला है, इतना समझ में आता है। एंड एनीबडी हु बाइज दिस प्लान will be eligible for lifetime free tax free maturity irrespective of the government changes, irrespective of the tax rate changes, क्योंकि it's a contract। so यहाँ पे म्यूचुअल फंड से कंपैरिजन करा गया है कि यहाँ पे म्यूचुअल फंड्स की जो आपको वैल्यू मिलती है सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे वो पोस्ट टैक्सेशन आपके इस वाले प्लान से बहुत बहुत कम होगी, क्योंकि इसमें 12.5% का टैक्स लग जाएगा। दूसरा क्वेश्चन बहुत से लोग ये भी पूछते हैं कि क्या गारंटी है कि 12% 14% रिटर्न आएगा, तो वो यहाँ पे भी इक्विटी में गारंटी नहीं है, बट बिकॉज इट्स एक्टिवली मैनेज फंड एंड यू एज अ इन्वेस्टर कैन ऑल्सो एक्टिवली चर्न द पोर्टफोलियो बिटवीन बैलेंस्ड इक्विटी, हाइब्रिड, डेट, सो यू कैन इंश्योर। एंड उसमें सारी की सारी आपको डिफरेंट फंड्स की वैल्यूज, डिफरेंट फंड्स की एनएवीज, डिफरेंट फंड्स के फंड मैनेजर्स और अंडरलाइन आपको सब दिखाई देता है। तो आप जैसे अपने डायरेक्ट स्टॉक्स में या ईटीएफ्स में या म्यूचुअल फंड्स में आप इन्वेस्ट करते हो, ऐसे यूलिप में भी आप इन्वेस्ट कर सकते हो। सो दिस इज द बेस अजम्पशन कि अगर म्यूचुअल फंड्स और यूलिप सेम रिटर्न देते हैं, जो कि जनरली व्हाट वी हैव सीन इज ओवर अ पीरियड ऑफ 10, 15, 20, 25 ईयर्स, इक्विटी में यदि आप पैसा डालते हो इररिस्पेक्टिव ऑफ द प्रोडक्ट,
इट ऑलवेज कम्स डाउन टू इट्स मीन, चाहे वो म्यूचुअल फंड्स हो, चाहे वो कोई दूसरा इक्विटी बेस्ड प्रोडक्ट हो, एंड यूलिप जैसा प्रोडक्ट भी हो, तो भी आपको वापस से अपने वो 12, 14, 16% जो भी उस वक्त का इक्विटी लॉन्ग टर्म एवरेज रिटर्न आ रहा है वो आपको यहाँ से भी मिल जाता है. सो दिस वाज लिटिल बिट अबाउट इंडियाज ओनली टैक्स फ्री SIP प्लान विच एक 0 साल के बच्चे से लेकर 55 साल का इंडिविजुअल ले सकता है, इंक्लूडिंग NRIs, नॉन रेजिडेंट इंडियन. सो 0 से 55 ईयर्स, 0 प्लस से 55 ईयर्स तक. 55 ईयर्स की डेफिनेशन है 55 ईयर्स 11 मंथ्स 29 डेज या 30 डेज डिपेंडिंग के कौन सा महीना है, प्लस NRIs. ये वाला प्लान ले सकते हैं अप टू 20,000 पर मंथ और 2.5 लाख रुपीस पर एनम. The minimum tenure is 5 years, the maximum is 50 years. Maturity anytime after 5 years 20% या फुल आप कभी भी ले सकते हो. टैक्स फ्री मेच्योरिटी मिलेगी. बीच में कभी भी कोई भी फंड्स में एलोकेशन चेंजेस वगैरह कुछ भी करोगे उसमें कोई भी चार्जेस नहीं लगेंगे, कोई कैपिटल गेन टैक्स नहीं लगेगा. एलोकेशन चार्जेस उम्र भर जीरो हैं. जहां तक मोर्टेलिटी चार्जेस का सवाल है वो हार्डली सब कुछ मिला के, मोर्टेलिटी चार्जेस, फंड मैनेजमेंट चार्जेस, एडमिन चार्जेस मिला के लगभग व्हेन वी हैव डन आवर मैथ्स comes to approximately 3 to 4% against a 12.5% taxable rate if you were to invest in some other equity based instrument. So that is ULIP for all of you के this is an option जहां पे हमारे को लगता है कि आपको 2.5 लाख रुपए तक सेव करने का एक बहुत ही अच्छा मौका है. इट्स अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी. वी डोंट नो व्हेन द नेक्स्ट गवर्नमेंट कम्स, व्हेन द नेक्स्ट बजट कम्स एंड दे रिमूव दिस यू कैन से टैक्स फ्री स्टेटस फ्रॉम ULIP. But let me assure you, all those investors who buy this product before the government announces that ULIPs are also going to be taxable effective this date, जो भी उससे पहले जिन्होंने भी इन्वेस्ट कराया उनको उम्र भर यूलिप का अप टू 2.5 लाख रुपीस टैक्स फ्री स्टेटस मिलेगा. इसमें बस एक और शर्त बीच में है इसके 1 Feb 2021 के बाद आपके नाम पे जो भी ये व्यक्ति ले रहा है उसके नाम पे कोई यूलिप प्रोडक्ट नहीं होना चाहिए, और अगर है तो अप टू 2.5 लाख ही मिलेगा कंबाइंड द लास्ट वैल्यू, विच मीन्स अगर आपका 1 Feb 2021 के बाद आपने कोई यूलिप ले रखा है, मान लीजिए 10,000 का ले रखा है, 10,000 पर मंथ का, तो यू आर स्टिल एलिजिबल टू टेक अनदर 10,000 रुपीज ऑन अगेंस्ट योर पैन कार्ड. इफ यू आर एक्साइटेड अबाउट दिस प्रोडक्ट देन इट इज सजेस्टेड कि आप अपने नाम पे, अपने स्पाउस के नाम पे, अपने बच्चों के नाम पे ले सकते हो, बट दैट पर्टिकुलर फैमिली मेंबर शुड बी अर्निंग. ऑब्वियसली जाहिर सी बात है चिल्ड्रन मे नॉट बी अर्निंग, तो उनके पेरेंट्स या उनके ग्रैंड पेरेंट्स कैन बी द स्पॉन्सर्स एंड दे कैन ट्रांसफर द पॉलिसी इन द चिल्ड्रंस नेम वंस दे बिकम अडल्ट, और जब वो कमाने लायक बन जाएं. सो दिस वाज लिटिल बिट फ्रॉम आवर साइड ऑन इंडियाज नंबर 1 टैक्स फ्री SIP प्लान. यदि आपको ये अच्छा लगा हो, डू लाइक शेयर दिस वीडियो विद एज मेनी पीपल एज पॉसिबल सो दैट उनको भी इन्फॉर्मेशन पता लगे. यदि आपको ये वाले कैलकुलेशंस चाहिए, कंपैरिजन चाहिए जो मैंने आपको यहाँ पे दिखाने की कोशिश करी है, यू कैन कॉन्टैक्ट अस ऑन दिस गिवन नंबर्स, एंड जनरली हम लोग एक कैलेंडर लिंक जनरली डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देते हैं. सो आप वहाँ पे भी हमारे साथ 1-to-1 एक नॉन ऑब्लिगेटरी मीटिंग बुक कर सकते हो, एंड वी विल बी हैप्पी टू शेयर दिस कैलकुलेशन विद यू कि डज इट रियली मेक सेंस और नॉट. वी हैव डन आवर मैथ्स, इट डज मेक सेंस अप टू 20,000 रुपीज पर मंथ. हर एक हिंदुस्तानी को जो 20,000 रुपीज पर मंथ सेव करना चाहता है, इन्वेस्ट करना चाहता है फॉर अ लॉन्ग टाइम पीरियड, उनको ऐसे वाले प्लान में इन्वेस्ट करना चाहिए. जाहिर सी बात है अप्रॉक्सीमेटली आपका इनकम लेवल जो भी व्यक्ति ये ले रहा है वो अप्रॉक्सीमेटली 7.5-8 लाख अगर होगा तभी वो कंफर्टेबली ये वाले प्लान ले पाएंगे. अदरवाइज you can go for a 5,000, 10,000, 15,000 SIP as well in case if you are not comfortable with the 20,000 tag price. So thank you so much for the watch. Wishing you, your family a prosperous financial future. Thank you so much. Till then, Jai Hind.